इसका मतलब मैं अर्थ पे हूं, यहां से 1 फुट स्पीड से मैं जंप करूंगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं अपन जंप कर सकते। लेकिन 1 फीट से अगर मैं सन के ऊपर अगर जंप करने को गया तो सन की ग्रेविटी बेटा आसपास आपसे 27 गुना ज्यादा। तो आप अगर 1 फीट से जंप करने जाओगे आपके पूरे जो है आप नीचे दब जाओगे, आपका पूरी हड्डियां बाहर निकलेंगी पैरों से, इतना खतरनाक ग्रेविटी है। और यही अगर चीज आप तीसरे मंजिले से अपने बिल्डिंग के 3rd फ्लोर से आप जंप करते हो कहां पे, मून पे, तो आपको कुछ नहीं होगा, आप ऐसे जंप करोगे आराम से। क्योंकि चलो तो अब यहां पे ध्यान से सुनना, जो चीजें हम लोग पढ़ने वाले वो चीजें आप लोग पहले से भी पढ़े हो, 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हो, और एक बार हम लोग फाउंडेशन के समय उसको रिवाइज भी किए थे, ठीक है। वो सारी चीजें फिर से एक बार हम लोग देखेंगे, एक बार आपको रिवाइज भी हो जाएगा। जो बच्चे नए हैं उनको एक बार फिर से पढ़ने को मिलेगा, जो बच्चे पुराने हैं फाउंडेशन बैच में थे उनको और एक बार रिवाइज हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे काइनेमेटिक्स, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ काइनेमेटिक्स? क्या होता है? काइनेमेटिक्स का मीनिंग होता है बेटा मोशन। क्या होता है? मोशन। तो यहां पे हम लोग मोशन के बारे में सीखेंगे, और यहां पे आपको 2-3 फार्मूले जो न्यूटन साहब ने आपको दिए थे, हम सबको दिए थे, काइनेमेटिक्स की इक्वेशन, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू हाफ यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। इस तरह की जो 3 इक्वेशन है वहां पे जो क्वांटिटीज आपको दिख रहे हैं, v मतलब वेलोसिटी, u मतलब वेलोसिटी, t मतलब टाइम, s मतलब डिस्प्लेसमेंट, बराबर है। उसके बाद a मतलब एक्सेलरेशन, ये सारे क्वांटिटीज को फिर से एक बार हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, उसको समराइज करेंगे, जिसके वजह से हम लोगों को लीनियर एज वेल एज एंगुलर मोशन में पढ़ने के लिए काम में आएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, जब भी कभी कोई पार्टिकल सिंगल एक्सिस में चलता है, दैट इज 1 डायमेंशनल मोशन को परफॉर्म करता है, तो उसको हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन बोला करते थे। अब रेक्टिलिनियर से ही वर्ड आता है कौन सा? लीनियर। तो शॉर्टकट में इसको अपन क्या बोलेंगे? लीनियर मोशन। क्या बोलेंगे? लीनियर मोशन। सो कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, मान के चलो सीधा, मतलब सर्कुलर मोशन ना परफॉर्म कर रहा हो, ठीक है, तो उसको अपन 1 डायमेंशनल मोशन दैट इज लीनियर मोशन बोलते हैं, एक जनरल केस में। ठीक है, उसमें भी बहुत डिटेल डिस्कशंस है। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखना कि लीनियर मोशन में बच्चों हम लोग पहली केस पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है लीनियर, फर्स्ट नंबर का केस दैट इज लीनियर डिस्टेंस। क्या पढ़ेंगे? लीनियर डिस्टेंस। इस लीनियर डिस्टेंस को क्या होता है? लीनियर डिस्टेंस, मान के चलो एक ऑब्जेक्ट ए पे खड़ा है और ये ऑब्जेक्ट ए से लेके कहीं बी पे पहुंच गया, तो ए मान के चलो गांव का नाम है, बी एक सेकंड गांव का नाम है, ए से एक पर्सन बी पे पहुंच गया। क्लियर है? अब मान के चलो कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम लोग फिजिक्स में डिनोट करते हैं एक तो एस से या फिर एक्स से, एस या फिर एक्स से। ठीक है, तो यहां से ए से लेके बी तक ये एस का डिस्टेंस मान के चलो 180 किलोमीटर तक है। तो ठीक है, कितना है? 180 किलोमीटर। तो एस या एक्स की वैल्यू कितनी रही? 180 किलोमीटर। लेकिन हम लोग पता है कि हम लोग ऐसा यूनिट को इस्तेमाल करते हैं फिजिक्स में जिसकी वजह से हम लोग किलोमीटर में नहीं, तो डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर करेंगे? मीटर में मेजर करेंगे। तो ये रहा डिनोशन, और ये रहा आपका कौन? दैट इज यूनिट। क्या रहेगा? ये यूनिट। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वांटिटी। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग यहां पे आगे, तो ये रहा ए से लेके बी पे चलो या बी से लेके ए पे आओ, आपका डिस्टेंस कितना रहेगा? 180 किलोमीटर ही रहेगा। अब आगे की क्वांटिटी आती है बच्चों जिसका नाम है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्या आता है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब इस लीनियर डिस्प्लेसमेंट को भी हम लोग एस या फिर एक्स से ही डिनोट करेंगे। अब थोड़ा सा चेंज आएगा इसमें, देखो कैसे। अब ए पे जो आदमी खड़ा है, सेकंड आदमी आया और उसने पूछा बी किधर है, बराबर है। कोई नागपुर में खड़ा है और उसको पूछा गया मुंबई किधर है, तो ये तो ऋतिक रोशन की तरह ऐसे डांस करके तो नहीं दिखाएगा। वो दिखाएगा क्या? एक अपनी डायरेक्शन दिखाएगा, इस तरह से उंगली दिखाएगा, बोलेगा इधर है। जब इधर ऐसे केस आएगा तो यहां पे एक लाइन बनेगी, और ये लाइन थोड़ी सी मैं इमेजिनरी के लिए डॉटेड में निकालता हूं और इस लाइन को देता हूं बच्चों क्या? एरो। अब एरो देने के पीछे का रीजन बताइए, क्योंकि ये जो डॉटेड लाइन बनी है ये तभी बनी है जब उसने क्या दिखाया? डायरेक्शन दिखाया। क्या दिखाया? डायरेक्शन। ठीक है, अब ये जो डायरेक्शन दिख रहा है, जो डॉटेड लाइन दिख रही है बेटा, इसको भी कितनी वैल्यू है? क्या 180 के बराबर होगी? नहीं, ये तो शॉर्टेस्ट पाथ दिख रहा है, तो मान के चलो इसकी वैल्यू आसपास 120 किलोमीटर होगी, रफ अपन एक वैल्यू ले रहे। तो लेकिन यहां पे देखो, ये जो लाइन बन रही है इसको क्या मैग्नीट्यूड है? बिल्कुल है। ऊपर वाले को मैग्नीट्यूड है? हाँ है। क्या होता है सर मैग्नीट्यूड? मतलब वैल्यू। क्या होता है मैग्नीट्यूड? मतलब क्या होता है? फिजिक्स में मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं? वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, नीचे वाली जो लाइन आपको दिख रही है डॉटेड में, क्या उसको भी वैल्यू है? हाँ है। कितने की वैल्यू है? 120 किलोमीटर की वैल्यू है सर। लेकिन नीचे वाली लाइन को देखो क्या आया है? एक्स्ट्रा चीज, दैट इज डायरेक्शन आया है। क्या ही है? डायरेक्शन। तो जिसके वजह से हम लोग एस को क्या देंगे? ऊपर बार, और एक्स को क्या देंगे? बार, क्योंकि हमको पता है इसको क्या है? मैग्नीट्यूड भी है और साथों साथ डायरेक्शन भी है। और जिसको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होता है उस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं
वेक्टर, क्या बोलते हैं, वेक्टर। तो ये कौन सी क्वांटिटी रही, वेक्टर क्वांटिटी रही, और ये कौन सी रहेंगी, स्केलर रहेंगी। ये बात समझ में आई, क्लियर हो गया सर। इसका मतलब हम लोग अब देखो स्केलर और वेक्टर हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं, तो ए से बी एरो, तो ए से बी हम लोग मेजर कर सकते हैं, बी से ए मेजर कर सकते हैं क्या, नहीं। वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग हाँ ए से बी से कब मेजर करेंगे, जब बी पे खड़ा और पूछा जाए कि ए किधर है। अब इससे डेफिनेशन बनता है बेटा लीनियर डिस्टेंस और लीनियर डिस्प्लेसमेंट का। क्या होता है लीनियर डिस्टेंस, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीनियर डिस्टेंस, जो एक्चुअल पाथ कवर्ड हुआ है। लेकिन क्या ये एक्चुअल पाथ कवर्ड हुआ है, नहीं है। अगर मैंने किसी को पूछा लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप लोग क्या बोलोगे, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो उसने तो कवर नहीं किया है ना, जिसकी वजह से हम लोग ऐसे बोलेंगे, ठीक है। अब यहां से आगे देखो हम लोग क्या करेंगे, तो इसको अगर मीटर है तो ये भी क्या है, रेड लाइन आपको दिख रही है क्या, ये भी क्या है, लेंथ है, इसका भी यूनिट क्या रहेगा, मीटर ही होगा। बात समझ में आई सर। क्या अब इसको मैं क्या लिखा, एस बार, तो मुझे बताइए एस बार की वैल्यू एस के बराबर हो सकती है क्या, सर बिल्कुल हो सकती है। मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट ए से बी पे गया हो, तो एक्चुअल पाथ ए से बी पे कवर किया, तो ए से बी इज व्हाट, डिस्टेंस। और यहां पे मैं बोलता हूं कि ए किधर, बी किधर है, तो ऐसे डायरेक्शन दिखा, तो यही लाइन आपकी क्या बनी, डिस्प्लेसमेंट बनी। तो एस ये आपके एस बार ये एस के बराबर हो सकता है, लेकिन कभी एस बार ये एस से बड़ा हो सकता है नहीं। तो हम लोग ऐसे बोलेंगे ये हमेशा एस से छोटा होगा या बराबर होगा, क्लियर। जैसे मान के चलो एक यहां पे हम लोग क्वेश्चन लेंगे, यहां पे मान के चलिए बच्चों कि एक मैंने रेडियस की वैल्यू ली दैट इज 2 सेंटीमीटर या 2 मीटर की, और एक ऑब्जेक्ट है ए से लेके उसके डायमेट्रिकल अपोजिट साइड में चलता है, बी पे पहुंचा, ए से लेके बी पे पहुंचा। मुझे आपको पूछना है कि एस की वैल्यू निकालिए, डिस्टेंस। तो कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, देखो सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, उसका हाफ कितना होगा, पाई आर। तो ये पाई आर डिस्टेंस कवर करता है, क्योंकि ये एक्चुअल पाथ है बच्चों। तो कितना वैल्यू रहेगा, एस की वैल्यू, पाई की वैल्यू कितनी 3.14, और आर की वैल्यू कितनी रहेगी 2, तो कितना बना 6.28 मीटर। और यदि मैं आपको एस बार पूछता हूं डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये रहेगा, दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, कितना बना 4 मीटर। आई बात समझ में। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस और लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया कंसेप्ट, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूं, किसी को कोई दिक्कत बेटा नहीं, ठीक है। अब थर्ड नंबर की क्वांटिटी हम लोग पढ़े, कौन सी, जिसका नाम क्या था बेटा, बोलो। थर्ड नंबर का था लीनियर स्पीड। क्या पढ़ेंगे हम लोग, लीनियर स्पीड। क्या होती है लीनियर स्पीड, सबको पता है लीनियर स्पीड मतलब, स्पीड को हम लोग डिनोट करेंगे बच्चों किससे, v से। अब ये तो फार्मूला आप लिखा करते थे लीनियर स्पीड क्या, दैट इज s बाय t, दैट इज डिस्टेंस बाय टाइम। बेसिकली इसको एवरेज वेलोसिटी को, सारी एवरेज स्पीड को अगर निकालना हो तो आप डेल्टा s बाय डेल्टा t लगाते हो। क्या लगाते हो, डेल्टा। अब ये तो अपने को पढ़ाया नहीं, कहां पे, 9th में। सर डेल्टा का मतलब क्या है, डेल्टा का मीनिंग होता है चेंज। चेंज का मीनिंग मान के चलो बच्चों कि मेरे पास अभी कुछ 0 रुपए है और मैं कहीं पे घूम के आया और मेरे पास, मेरे पॉकेट में अभी 100 रुपीज है, तो कितने का चेंज आया मेरे अमाउंट में, कैसे निकाले आपने, फाइनल माइनस इनिशियल। आपके पॉकेट में है 20 रुपीज, कहीं से घूम के आए 120 रुपये अभी आप कमा के लेके आओ, मतलब एक्स्ट्रा कितने आपके पास आया अभी, कितना 100 रुपीज। तो 120 माइनस 20 इज 100, तो कितने का चेंज आया तभी पता चलता है बच्चों जब आप क्या लिखते हो, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी, दैट इज टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। आई बात समझ में। अब बेसिकली होता यह है कि जब भी कभी फिजिक्स में कोई प्रोसेस शुरू होती है तो इनिशियल टाइम आपके लिए कितना आप लेते हो, 0 लेते हो। तो ये कितना बना, 0 बना, और टी फाइनल को हम लोग क्या मान के चलेंगे, टी मान के चलेंगे। उसी तरह से कोई ऑब्जेक्ट अभी निकल रहा है तो इनिशियल डिस्टेंस क्या लेते हो आप लोग, बोलो 0, और फाइनल डिस्टेंस जो रहेगा उसको अपन s बोलेंगे, s माइनस 0 इज s, t माइनस 0 इज t। इसलिए आप लिखा करते हो जनरली दैट इज डिस्टेंस बाय टाइम, दैट इज s बाय t। अदरवाइज फार्मूला आपका क्या रहेगा, चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम। आई बात समझ में। अब इसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे एवरेज क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, डेल्टा s बाय डेल्टा t को आगे जाके हम लोग ds बाय dt भी लिखने वाले, किस तरह से लिखेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्या होता है लिमिट t टेंड्स टू 0 वगैरह वगैरह, सारे केसेस आते जाएंगे। क्लियर है, यहां तक समझ में आया सबको। तो इसको मैं अभी फिलहाल तो डेल्टा s बाय डेल्टा t मान के चलूंगा, ठीक है। अब इसका यूनिट क्या है बच्चों, बोलो। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है बेटा, बोलो मीटर, और टाइम का होता है सेकेंड, तो इसका यूनिट क्या रहेगा, मीटर पर सेकेंड। अब सर ये कौन सी क्वांटिटी होगी बच्चों, ये रहेगी हमारी स्केलर क्वांटिटी। अब सर कैसे स्केलर क्वांटिटी, मान के चलो एक बस है जिसकी गीतांजलि एक्सप्रेस है, मैंने पूछा गीतांजलि एक्सप्रेस की स्पीड बताओ जा रही है, तो आप बोलोगे कितनी, 120 किलोमीटर प्रति आवर पर आवर। तो 1 घंटे में 120 किलोमीटर चल रही है। मैंने किसका जिक्र किया,
सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का बोला। मैंने बोला फैन गोल घूम रहा है, मैंने बोला 100 रोटेशन पर मिनट, तो मैंने बोला क्या कि वो एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज गोल घूम रहा है? नहीं। तो जिससे मैग्नीट्यूड का जब जिक्र करते हैं तो हम लोग उसकी किसकी बात कर रहे हैं? स्पीड की बात कर रहे हैं। सिमिलरली उसके साथ क्या जुड़ जाए, उसकी डायरेक्शन ऐड हो जाए, तो डायरेक्शन की वजह से ये नाम हो जाएगा लीनियर वेलोसिटी। क्या हो जाएगा? लीनियर वेलोसिटी। बात समझ में आई? बस जैसे एस को एस बार लिखा तो वी को क्या लिखेंगे? वी बार, और डेल्टा एस को हम लोग लिखेंगे डेल्टा एस बार बाय डेल्टा टी। टी बार नहीं, टाइम को बार नहीं लगाया करते, ठीक है? तो ये भी क्या है? यूनिट मीटर, और टाइम का क्या होता है? सेकेंड। बस ये क्वांटिटी हमारी कौन सी हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। जैसे मैंने बोला द फैन इज रोटेटिंग 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, तो मैंने किसकी बात की? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैंने बोला गीतांजलि एक्सप्रेस चल रही है कहां पे? नॉर्थ डायरेक्शन पे, तो मैंने किसकी बात की? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की बात की। बात समझ में आई? अब सबसे बढ़िया और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, क्वांटिटी आती है, जिसका नाम है बच्चों क्या? लीनियर एक्सेलरेशन। क्या आता है? लीनियर। सर क्या होता है लीनियर एक्सेलरेशन? बताइए। अब ये जो क्वांटिटी इसको हम लोग ए बार से डिनोट करते हैं। किससे? ए बार से। अब ये मतलब ही क्यों है आपको धीरे से थोड़ी देर में समझ में आएगा। अब एक्सेलरेशन या ऐसी क्वांटिटी तभी डेवलप होती है, जैसे वेलोसिटी तभी डेवलप हुई जब डिस्टेंस में चेंज आया या डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया। मान के चलो पे यहां मैं खड़ा हूं, तो क्या मैं टाइम के साथ, टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम रुकने वाला है किसी के लिए? किसी के लिए रुकेगा नहीं, अपना तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है? अब टाइम के साथ मान के चलो डिस्टेंस जो है वो अगर चेंज होता है, देखो चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो एस क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। दैट्स व्हाई डेल्टा लगाए, बराबर है? तभी जाके वेलोसिटी बने। अगर डेल्टा एस की वैल्यू कितनी है? 0। जितना पहले डिस्प्लेसमेंट था वैसे इनिशियल में होगा, तो क्या हुआ? इनिशियल फाइनल डिस्प्लेसमेंट अगर क्या है? सेम है, इसका मतलब वैल्यू कैसे मिलेगी? 0। उसी तरह से एक्सेलरेशन भी बोलता है डेल्टा वी बार बाय डेल्टा टी। तो एक्सेलरेशन ये बोलता है कि जब आपकी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होगी तब जाके मैं प्रोड्यूस होऊंगा, तब तक नहीं होऊंगा। अब मान के चलो ये फैन गोल घूम रहा है इस तरह से, ठीक है? अब मैं फैन को शुरू कर रहा हूं, अभी तो एसी लगा के अपन तो अभी फैन शुरू कर रहा है। तो मुझे बताइए, अब फैन को आप अच्छे से ध्यान से देखना, ये जो फैन गोल घूम रहा है आपका, रोटेट कर रहा है, बताइए क्या इसके पास वेलोसिटी है या नहीं है? अरे है या नहीं है? बिल्कुल है। क्या इसके पास एक्सेलरेशन है क्या? बेटा इसमें देखो वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा। वेलोसिटी कैसी? उसकी कांस्टेंट है, 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट, 120 रिवॉल्यूशन कर रहा है 1 मिनट में मान के चलो, तो उसकी स्पीड चेंज हो रही क्या? नहीं। लेकिन अब मैं बंद करता हूं तो अब देखो वेलोसिटी में धीरे धीरे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। दैट्स व्हाई अगर डेल्टा वी हो जाए तो ही जाके एक्सेलरेशन बनता है। जैसे मैंने ये फार्मूला बनाया, वैसे बताओ इसका फार्मूला क्या लिखोगे? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। इनिशियल टाइम को हम लोग 0 मानते हैं, तो क्या बना फार्मूला? टी। बात समझ में आई? तो अगर आपको इसको कैसे पढ़ना है? दैट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टाइम। अगर टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज आए तभी जाके एक्सेलरेशन होगा, अन्यथा इसकी वैल्यू 0 बनेगी। आई बात समझ में? अब सर कैसे? एक एग्जांपल के तौर पे बताइए। मान के चलो बच्चों यहां पे हम लोगों ने एक ट्रेन ली, ये ट्रेन की वैल्यू यहां पे इसकी स्पीड थी मान के चलो 100, कितनी थी? अब ए पोजीशन पे 100 थी, बी पोजीशन पे आप अच्छे से देखो इसकी स्पीड कितनी नजर आ रही है? 100। एक अपन ग्राफ निकाल रहे हैं। इसको सिग्नल मिला, इसको सिग्नल मिलने के बाद ये ट्रेन ने ब्रेक मारा, ड्राइवर ने क्या किया? ब्रेक लगाया, जिसके वजह से ये ट्रेन धीरे धीरे आके यहां पे रुक गई। कितने टाइम में? मान के चलो 10 में, 10 सेकेंड, 10 मिनट, वॉट एवर, ठीक है? अब फिर से ये तो उसका क्या बोलते हैं, मैका तो नहीं है किसका? ड्राइवर का। उसको तो निकलना पड़ेगा, ड्यूटी तो करनी पड़ेगी। तो इसने क्या किया? उसको अपनी स्पीड बढ़ाते गया, बढ़ाते बढ़ाते गया, यहां पे उसकी स्पीड मिली इसको 120। कितनी मिली? और बाद में इसने स्पीड को कांस्टेंट रखा, तो आपके डी पोजीशन पे कितनी स्पीड है? 120। उसके 120 अचीव होने के लिए 0 से लेके 120 अचीव होने के लिए उसको लगा टाइम कितना? 12। कितना यहां पे कितना लगा? 10। यहां पे कितना लगा? और यहां पे भी टाइम कितना है? स्पीड कितनी है? 120। अब मैं देखो यहां पे इस केस में यहां पे मैं एक्सेलरेशन निकालने जा रहा हूं। फटाफट बोलिए इसके फार्मूले के अकॉर्डिंग भी फाइनल कितना है? 0 है या 120 है? फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 120। बेटा आपका टाइम यहां से शुरू हो रहा है, यहां पे खत्म हो रहा है, तो कितना लगा? 120 माइनस इनिशियल कितना था? 0 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा? दैट इज 12। तो कितना बना? 120 माइनस 0 बाय 12 इज 10।
आई बात समझ में? अब यहां पे ध्यान दो, इस वाले केस में हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है? तो एक्सेलरेशन मिला आपको 10। यहां पे बताइए, यहां पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा? फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v फाइनल इज 0 माइनस v इनिशियल कितना दिख रहा है? 100 डिवाइडेड बाय टाइम कितना? 10। तो कितना मिला? 0 माइनस 100 इज माइनस 100 बाय 10 इज इक्वल टू माइनस 10। जो भी रहेगा वो आपका अपन यूनिट बाद में लिखेंगे। तो यहां पे एक्सेलरेशन कैसा मिला आपको? यहां पे एक्सेलरेशन कैसा मिल रहा है? बोलो। यहां पे एक्सेलरेशन नेगेटिव मिल रहा है और यहां पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव मिल रहा है। अब यहां पे इस केस में देखो, यहां पे अगर आप एक्सेलरेशन निकालने जाओ, बताओ एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू वी फाइनल इज हाउ मच? 100 माइनस वी इनिशियल इज हाउ मच? 100। जितना भी टाइम लगाओ टाइम से डिवाइड करो, 100 माइनस 100 इज 0। तो एक्सेलरेशन कितना मिला? 0 मिला। इसका मतलब कितने तरह के एक्सेलरेशन आपको दिख रहे हैं? 3। दैट इज 0 एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। बात समझ में आई? सो अगर यदि आपकी वेलोसिटी बढ़ रही हो, दैट इज व्हेनेवर द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इंक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज नथिंग बट द पॉजिटिव एक्सेलरेशन। डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव, और आपकी वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही, इसका मतलब 0 वहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? 0 है। अब इसके बाद यूनिट के बारे में बात करते हैं। बताओ इसका वेलोसिटी का यूनिट क्या देखा हम लोगों ने? मीटर पर सेकेंड बाय टाइम का सेकेंड। सेकेंड क्या हुआ? कैंसल हो गया बेटा। न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में आता है, जिसके वजह से मीटर बाय सेकेंड इंटू सेकेंड इज सेकेंड स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखो, हर किसी का यहां पे डिनोशंस आपको दिख रहा है। किसको? एस बार, वी बार और ए बार। एस का यूनिट और एस बार का यूनिट मीटर, वी का और वी बार का मीटर पर सेकेंड, और ए का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड एक एक डिनोमिनेटर में बढ़ते जा रहा है, बराबर है? हर किसी की क्वांटिटी आपको समझ में आ रही है। अब देखो, मैंने आपको एक चीज बोली थी, कौन सी? एक्सेलरेशन। ये मतलबी है। कैसे? देखो ध्यान से सुनना क्या बोलना चाहता हूं मैं, ठीक है? यहां पे मान के चलो एक ऑब्जेक्ट है आपका ए पोजीशन पे, और ये ऑब्जेक्ट ए से लेके कहां पे पहुंचा? बी पे पहुंचा, ठीक है? तो ए से लेके अगर बी पे इस डायरेक्शन पे चल रहा हो, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलना चाहता हूं। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर होगी बेटा? बोलो। ए से बी की तरफ। किधर होगी? ए से बी। उधर ही हो रही है ना डिस्प्लेसमेंट, ए से बी। वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी? बताओ, वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी? तो याद रखना है, जिधर आपका डिस्प्लेसमेंट होगा उधर ही वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी? ए से बी ही होगी। अब मैं आपको पूछता हूं कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी? किधर होगी बताओ? तो पहले आपका एक काउंटर क्वेश्चन होना चाहिए, सर यहां पे एक्सेलरेशन है क्या? सेकंड क्वेश्चन होना चाहिए कि सर यहां पे वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है? अब मैं यहां पे वैल्यू पुटअप करता हूं। यहां पे मैंने बोला कि 10 आपकी मीटर पर सेकंड की स्पीड है, और यहां पे स्पीड आपकी बनी 20 मीटर पर सेकंड। स्पीड बढ़ रही है या घट रही है? तो अगर आपकी स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अलोंग वेलोसिटी होगी। एक्सेलरेशन बोलता है, यदि वेलोसिटी को पूछता है, अगर बढ़ रहा हो तो मैं पॉजिटिव हूं, तेरे साथ में हूं। अगर तेरी वैल्यू, अगर तेरे पास पैसा आ रहा है तो मैं तेरे साथ में हूं। वेलोसिटी वैसा नहीं बोलता है। वेलोसिटी क्या बोलता है? तू बढ़ रहा हो या घट रहा हो, मैं तेरे साथ हमेशा हूं। बिल्कुल पक्का दोस्त है। कौन? वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। अब सेकंड केस में देखो, यहां से बी से लेके एक ऑब्जेक्ट कहां पे पहुंचा? सी पे पहुंचा। और यहां पे बच्चों स्पीड जो है, मान के चलो उसने बनाई स्पीड कितनी? 2 मीटर पर। यहां से ब्रेक मारा होगा गाड़ी ने, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, यहां पे बताओ इस केस में, इस पोर्शन में डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर से किधर है? अभी भी ऑब्जेक्ट इधर ही जा रहा है, तो किधर है? बी से सी। उससे कोई लेन देन है कि स्पीड बढ़ रही है घट रही है। वेलोसिटी की डायरेक्शन बताओ किधर होगी? ये भी बी से सी। बिल्कुल पक्का दोस्त है। किसका? एस का। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी? ये होगी पीछे। तो वेलोसिटी के अपोजिट आप एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बनाओगे। आई बात समझ में? क्योंकि आप जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो आपका ए कैसा मिलेगा? नेगेटिव, क्योंकि आपकी वेलोसिटी कैसी हो रही है? डिक्रीज। क्लियर हो रहा कंसेप्ट? तो जिसके वजह से हम लोग बोलेंगे कि एक्सेलरेशन कैसा है, मतलब ही वो बोल रहा है कि भाई तो अगर गरीब हो रहा है, तेरे पास का पैसा अगर घट रहा है, तो भाई मैं तेरे अपोजिट में जाऊंगा, दूसरे के पास चला जाऊं। बात समझ में आई? तो इस तरह से एक्सेलरेशन अपना मतलब ही क्वांटिटी है। क्लियर होगा कंसेप्ट? समझ में आई बात? अब देखना यहां पे, जब इस 3 इक्वेशंस में आप मतलब 5 चीजों में आप 3 चीजें तो आप लोग पढ़ लिए, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ठीक है? तो यहां पे देखो, ध्यान देना, इस फॉर्मूले से आपको एक बात पता चलती है। कौन सी? दैट इज ए इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाय टी। ये बात समझ में आई? अब हर बार जरूरी नहीं कि हम लोग बार लगाते जाएंगे, जैसे जैसे उसको डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे हम लोग बार लगाएंगे, अदरवाइज हम लोग जनरली इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते जाएंगे। क्लियर है? अब देखो, यहां से टी को इधर लेके जाओ तो क्या बना? ए टी, और ये क्या बना? वी फाइनल। ये क्या बना? वी
इनिशियल, ठीक है। अब मैं v इनिशियल को इधर लेके आता हूं तो क्या बनेगा, v इनिशियल प्लस AT इक्वल्स टू v फाइनल। यहां तक समझ में आया। अब फिजिक्स में अपन क्या करेंगे, v फाइनल को v बोलेंगे, मतलब फाइनल वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, v, और इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करेंगे u से, बराबर है। तो ये इक्वेशन क्या बनता है बोलो, v फाइनल इज व्हाट, v इक्वल्स टू v इनिशियल इज व्हाट, u प्लस a इंटू टी। क्या इसको आपको कहीं तो देखे जैसा लग रहा है? ये आपने देखा है 9th स्टैंडर्ड में, आपने जब आपने सीखा था मोशन वाला चैप्टर, और इसी को बोला जाता है काइनेमेटिक का फर्स्ट इक्वेशन, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डेवलप करेंगे, बनाएंगे ग्राफिकली वगैरह वगैरह, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करते करते हमको सेकंड इक्वेशन मिलता है, s इज इक्वल टू बोलो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन आपको मिलता है बेटा कौन सा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। ये बात समझ में आई। और यही होते हैं काइनेमेटिक के 3 इक्वेशन, और ये आपने न्यूटन साहब ने आपको दिए हैं, बराबर है। अब यहां पे आपको अच्छा खासा दिखता है कितने क्वांटिटीज इंक्लूड हो रहे हैं बेटा, v हो रहा है, u हो रहा है, a हो रहा है, उसके बाद s हो रहा है, उसके बाद t हो रहा है, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फाइनल इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, ये चीजें हैं उसके ऊपर ही बनते हैं सर। तो जहां पे आपको देखो ये 3 इक्वेशंस कहां पे लगाए जाएंगे बेटा, जहां पे एक्सेलरेशन आ जाए, जहां पे एक्सेलरेशन आए। तो एक्सेलरेशन आ रहा मतलब पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इसका मतलब एक्सेलरेशन के पास क्या है, v भी है और u भी है, और v और u होगा इसका मतलब s भी होगा, और डिस्टेंस कवर कर रहा मतलब टाइम भी होगा। यदि इसके पास a नहीं है, a की वैल्यू है बच्चों 0, तो काइनेमेटिक का इक्वेशन पूरा बदल जाता है और आपका नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। कैसे बताओ, मान के चलो इसमें अगर मैंने a की वैल्यू 0 रखी तो ये बनता है इक्वेशन बोलो v इज इक्वल टू u प्लस 0 इंटू टी इज, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर आपकी क्या बनी, 0 बनती है। तो आप अच्छे से ध्यान से देखना, आपका v इज इक्वल टू यू मतलब फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, इसका मतलब वहां पे एक्सेलरेशन है ही नहीं। यहां पे ध्यान देना, सर a की वैल्यू 0 बनाए तो s की वैल्यू क्या बनेगी, s इज इक्वल टू ut प्लस 0 इंटू हाफ इंटू टी स्क्वायर इज 0, तो क्या बना, s इज इक्वल टू ut। और देखो ध्यान से देखना, यहां पे u इज इक्वल टू s बाई टी, और ये इक्वेशन हमने पहले ही बनाया, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, बराबर है बेटा। जब एक्सेलरेशन ना हो तो नॉर्मल इक्वेशन बनेंगे, और यहां पे बताओ 0 अगर हो जाए तो क्या बनेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 0, तो क्या बना, v इज इक्वल टू u। यहां पे भी आपकी वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है, कैसी है, कांस्टेंट। यहां तक समझ में आया। तो ये होते हैं काइनेमेटिक इक्वेशन, और ये होते हैं हमारे लीनियर के कंसेप्ट, बात समझ में। अब यही कंसेप्ट हम लोग जब लगाएंगे किसमें, ग्रेविटी में। अब देखो ध्यान से सुनना, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आए अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन, इट मींस दैट व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट इज फॉल द अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन, इसका मतलब उसको क्या बोला करते थे हम लोग, फ्री फॉल, क्या बोला करते थे। तो मान के चलो यहां पे हम लोग एक लेंगे नारियल का पेड़, इस तरह से क्या लिया हम लोगों ने, नारियल का पेड़, दिख रहा है सबको, ठीक है, ऐसे निकाला जाता है ना, क्या ये, और नारियल के पेड़ को लगा है आम, क्या लगा है, आम। अब ये नारियल के पेड़ से जब ये आम गिरेगा नीचे के डायरेक्शन पे, तो मुझे बताओ इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, u, और धाड़ से नीचे जब गिरेगा तब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या बनेगी, v, क्या बनेगी। अब बताइए यहां पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम रहेगी क्या, जब बेटा ये शुरुआत करेगा नीचे गिरेगा तब इसकी इनिशियल वेलोसिटी बेसिकली होती है 0, जिसको हम फिलहाल अभी मिनिमम बोल के चलेंगे। कितना बोलेंगे, जब नीचे गिरेगा झाड़ करके जब नीचे गिरेगा तब फाइनल वेलोसिटी कितनी बनेगी, मैक्सिमम होती है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, ये डिस्टेंस जब हम लोग s बोलते हैं तो ये इसको हम लोग h बोल के चलेंगे, दैट इज हाइट अपने लैंग्वेज में। और जब हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा हो तो इसमें क्या डेवलप हुआ, वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन को हम लोग बोलेंगे बच्चों g, क्या बोलेंगे, एंड दैट g इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहां तक समझ में आया सर। लेकिन आम के जगह पे नारियल होता तो नारियल तो ज्यादा हेवी है और आम कैसा है, कम, तो एक्सेलरेशन दोनों के लिए अलग अलग हो गया का, नहीं बेटा, याद रखना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपके खली के लिए भी उतनी होगी और राजपाल यादव के लिए भी उतनी होगी। मतलब अब किसी बुर्ज खलीफा से राजपाल यादव और खली दोनों भी जंप करे तो एक ही उनके दोनों के लिए कैसा होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसी होगी, सेम होगी। आ रही बात समझ में। इसका मतलब अगर मान के चलो अपन बिल्डिंग से, अपने बिल्डिंग से ऊपर से मैंने एक पत्थर छोड़ा और अपन ने एक पेपर छोड़ा, तो कौन पहले नीचे गिरेगा बेटा, नहीं, दोनों भी सेम टाइम पे गिरेंगे।
ठीक है, लेकिन आपको ऐसा फील इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पे क्या है, एयर रेजिस्टेंस। तो हम लोग जो फिजिक्स में पूरा एक्सपेरिमेंट करके चलते हैं और सारे इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो विदाउट एयर रेजिस्टेंस पकड़ के चलते हैं। तो स्टैंडर्ड हम लोग आइडियल केस लेके चलते हैं, बात समझ में बराबर है। तो जब इसको एक्सपेरिमेंट कर दिया गया था वैक्यूम में, तो जब आप क्या करते हो, अपने बाल को और एक बड़े से बॉल को दोनों को छोड़ोगे तो क्या होगा, दोनों भी साथ में एक ही टाइम पे गिरेंगे। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डजंट डिपेंड ऑन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, प्लैनेट के ऊपर डिपेंड करेगी। प्लैनेट टू प्लैनेट जी की वैल्यू क्या होगी, वेरी करेंगी। इसका मतलब मैं अर्थ पे हूं, यहां से 1 फुट स्पीड से मैं जंप करूंगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं अपन जंप कर सकते। लेकिन 1 फीट से अगर मैं सन के ऊपर अगर जंप करने को गया तो सन की ग्रेविटी बेटा आसपास आपसे 27 गुना ज्यादा। तो आप अगर 1 फीट से जंप करने जाओगे, आपके पूरे जो है आप नीचे दब जाओगे, आपका पूरी हड्डियां बाहर निकलेंगी पैरों से, इतना खतरनाक ग्रेविटी है। और यही अगर चीज आप तीसरे मंजिले से अपनी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर से आप जंप करते हो कहां पे, मून पे, तो आपको कुछ नहीं होगा, आप ऐसे जंप करोगे आराम से, क्योंकि ग्रेविटी कैसे है, कम। तो प्लैनेट टू प्लैनेट जी की वैल्यू कैसे होगी, वेरी करेंगी। तो फिलहाल हम लोग अर्थ के लिए जी की वैल्यू कितने लेके चलेंगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। तो सर अब देखो यहां पे आपके पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, क्या है फाइनल वेलोसिटी भी है, क्या है डिस्टेंस भी है, क्या है जी भी है, और जब ऊपर से नीचे आएगा तो टाइम भी लगेगा। तो वो सारे क्वांटिटी है ये वाले जो अपन ने किसके लिए इस्तेमाल किए थे, इसके लिए। इसका मतलब ये बेटा कि ये जो इक्वेशंस आपको दिख रहा है, फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन और ये आपका थर्ड इक्वेशन, ये तीनों भी इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं किसके लिए, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी वाले मोशन के लिए। क्लियर हो गया। तो बताइए इसके इक्वेशंस कैसे बनाए जाएंगे, ये 3 इक्वेशंस को देखो और इसका एनालॉजी के फॉर्म में इक्वेशन बताओ कैसे बनेगा बेटा, बोलो। v के जगह पे v होगा, दैट इज u, प्लस a के जगह पे होगा g इंटू टी होगा बेटा। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा, s को क्या माना हम लोगों ने, h माना। अगर हॉरिजॉन्टल में तो हम लोग डिस्टेंस मानते हैं, वर्टिकल में होगा तो हाइट मानेंगे। तो क्या बनेगा बोलो, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। सिमिलरली ये बताओ, v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस ट्वाइस जी एच। तो ये बने आपके कौन से 3 इक्वेशंस अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी में मोशन जब पार्टिकल क्या करे, परफॉर्म करे। ठीक है। अब जो आम गिरा है कहां से, ऊपर से नीचे, ठीक है, नारियल के पेड़ से ऊपर से आम नीचे गिरा है और ये पकड़ा आम, श्रेयस ने आम पकड़ा और ऊपर फेंका। जब ऊपर फेंकेगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कैसे होगी, मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, मैक्सिमम होगी। और धीरे 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 वो डिक्रीज होगी कहां पे, हाइट पे, और वहां से फिर से वो डिक्रीज होके 0 बनेगी, फाइनल नीचे गिरेगी और बराबर है। और जब ऊपर जाएगा तो जिस रेट से एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है वो भी वैल्यू कितनी होती है, 9.8, क्योंकि आप किसमें कर रहे हो ये पूरा एक्सपेरिमेंट, अर्थ के ऊपर। तो जब ऊपर से ये देखो, ये जो इक्वेशंस बने हैं ये किसके लिए बने बोलो बेटा, ये आपके लिए किसके लिए बने, दैट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। किसके लिए, डाउनवर्ड के लिए। लेकिन अपवर्ड के लिए हो, किसके लिए हो, अपवर्ड के लिए। तो ध्यान से देखना, यही इक्वेशंस आपका जो ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसी मानी जाएंगी, माइनस जी। तो जहां पे प्लस जी दिख रहा है उसी इक्वेशन को हम लोग जब लिखेंगे अपवर्ड डायरेक्शन के लिए तो कैसे लिखा जाएगा बोलो बेटा, फटाफट बोलो। तो हमारे इक्वेशंस बनेंगे, बोलो, v इक्वल टू यू माइनस जी टी, बहुत बढ़िया। h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, वेरी गुड। v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर माइनस ट्वाइस जी एच। ये रहे 3 इक्वेशंस। आई बात समझ में, क्लियर हो रहा कंसेप्ट। अब जब आप g की वैल्यू डालो यहां पे, फिर से एक बार माइनस लगाना नहीं है, एक बार आपने माइनस लगा लिया, बात खत्म। आई बात समझ में। इस तरह से आपके बनेंगे इक्वेशंस। क्लियर हो गया। तो आपके इक्वेशंस अगर हॉरिजॉन्टल में चल रहे हो ऑब्जेक्ट पे तो इस तरह से लगाएंगे, और अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी होंगी तो इस तरह से लगाएंगे, और ये इक्वेशन और इजी हो जाते हैं। इसके ऊपर के क्वेश्चन से ज्यादा ये क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि आपको हमेशा जी की वैल्यू पता ही है। तो हम लोग इसको 9.8 को हम लोग राउंड फिगर लेके चलते हैं 10 करके, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और याद रखना, जब ऊपर से नीचे आए तो इनिशियल वेलोसिटी यू की वैल्यू कितनी बनती है, 0, और नीचे से ऊपर जाए तो फाइनल वेलोसिटी कितनी बनती है, 0। तो इक्वेशन और इजी हो जाते हैं जब आपके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करने की बारी आती है। क्लियर हो गया कंसेप्ट, आगे बढ़े। अब देखो यही एनालॉजी पकड़ के हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जब हम लोग ये देखो ये कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिया, ये तो हो गया पूरा बेसिक, और इसी बेसिक को पकड़ के हम लोग आगे जब बढ़ते हैं तो यही कंसेप्ट चेंज होके कंसेप्ट बनता है बच्चों, जिसका नाम है क्या, एंगुलर मोशन।
क्या बनता है? एंगुलर मोशन। अब क्या होता है एंगुलर मोशन सर? अभी तो क्या पढ़ा हम लोगों ने? लीनियर मोशन। अब ये एंगुलर मोशन पढ़ने की क्यों हमारे पे क्यों आ रही है ये बारी? क्योंकि अब ये जो काइनेमेटिक्स हम लोग पढ़ेंगे, यही काइनेमेटिक के सारे रूल, सारे कंसेप्ट हम लोग जब 2 डायमेंशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल डायनामिक्स, इस तरह के कंसेप्ट जब पढ़ेंगे तो वहां पे यही इक्वेशन काम में आएंगे, लेकिन उसका डिनोशंस अलग होगा, उसकी लैंग्वेज अलग होगी, कंसेप्ट यही होगा बेटा। अरे बात समझ, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलना चाहता हूं। एंगुलर मोशन में क्या है? अब मान के चलो कि एक यहां पे मैंने क्या किया, एक सर्कल बनाया, ये रहा हमारा एक सर्कल, ठीक है। अब इस सर्कल में ये रहा सेंटर, एक ऑब्जेक्ट ए पे खड़ा है और ये आपका ऑब्जेक्ट ए से लेके, कहां से लेके? ए से लेके कहीं बी पे गया और सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो बताइए, जब आपका पार्टिकल ए से बी पे गया था तब उसने क्या बनाया था? एक लाइन बनाई थी। क्या बनाई थी? लाइन। और इसी लाइन को हम लोगों ने क्या नाम दिया था? लीनियर डिस्टेंस या फिर लीनियर डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रही है? लेकिन वही ऑब्जेक्ट जब ए से बी पे गया तो उसने क्या बनाया? आर्क बनाया। क्या बनाया? और ये आर्क किसको सबस्टेंड कर रहा है? एंगल को सबस्टेंड कर रहा है। किसको सबस्टेंड कर रहा है? तो जिसके अगर लाइन पे चले तो लीनियर बना, तो एंगल पे चलेगा तो एंगुलर मोशन हुआ। क्या बना? एंगुलर मोशन। बात समझ में आई? तो ए से बी पे जाएगा या बी से ए पे आएगा, थीटा तो बनेगा। बात समझ में आ रही है? और इसी थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे? ये जो मोशन बन रहा है इसी को क्या बोलेंगे? एंगुलर मोशन। अब वहां पे फर्स्ट क्वांटिटी हम लोगों ने क्या सीखी? लीनियर डिस्टेंस। तो यहां पे हम लोग सीखेंगे फर्स्ट क्वांटिटी क्या बताएंगे? बोलो। दैट इज एंगुलर डिस्टेंस। क्या बनेंगे? एंगुलर। अब एंगुलर डिस्टेंस को कैसे, किससे डिनोट करेंगे बेटा? यहां पे क्या दिख रहा है? थीटा। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे थीटा। उसमें क्या लिखे थे? मीटर। यहां पे क्या लिखेंगे? थीटा। आई बात समझ में? अब मीटर, सॉरी, डिनोशन क्या किए थे? एस से या फिर एक्स से। यहां पे किससे डिनोट करेंगे? थीटा से। वो किस में मेजर किए थे? मीटर में, क्योंकि वो लाइन थी। और ये एंगल है, इसको किस में मेजर करेंगे? डिग्री में। बिल्कुल नहीं बेटा, डिग्री आपकी कौन सी क्वांटिटी रहेगी? प्रैक्टिकल क्वांटिटी है। लेकिन आपका थीटा इसको मेजर करेंगे हम लोग रेडियन में। किसमें? रेडियन, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे रैड। अब ये डिग्री में अगर दिया हो तो रैड में कैसे कन्वर्ट किया करता है, मैं आपको पहले ही बेसिक फंडामेंटल्स में और फिर मैथमेटिकल कंसेप्ट में बताया ऑलरेडी, ठीक है। रेडियन में हो गया कंसेप्ट। अब ये कौन सी क्वांटिटी रहेगी बेटा? ये रहेगी आपकी स्केलर क्वांटिटी। अब मैंने बोला ए से बी पे जाए या बी से ए पे आए, एंगल बनाए कितना? 30 डिग्री। तो मैंने किसकी बात की? 30 डिग्री मैंने बोल दिया, आपने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं गई। तो मैंने उसकी डायरेक्शन की बात की क्या? नहीं। अब देखो उसी तरह से इसको हम लोग बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। सेकंड क्वांटिटी के बारे में बात करूं, उधर देख के इधर बताओ क्या बनेगा? एंगुलर। सब लोगों ने बोलना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर वो एस था तो ये एस बार बना, और ये थीटा होगा तो ये थीटा बार बनेगा। सबके मुंह खुले होने चाहिए और सब लोग बात करने चाहिए, ठीक है। वो अगर उसका यूनिट मीटर है तो इसका भी क्या बनेगा? रैड बनेगा। वो स्केलर था, नीचे वाला वेक्टर बना, तो ये स्केलर है तो ये भी क्या बनेगा? वेक्टर बनेगा। पूरी एनालॉजी यूज कर रहे हैं हम लोग। सर बताइए कैसे? वेनेवर पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम बी टू ए विच मेक्स एन एंगल हाउ मच? थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। मैंने मैग्नीट्यूड की भी बात की और डायरेक्शन की भी बात की। आई बात समझ में? थर्ड केस बताइए, थर्ड क्या बनेगा? एंगुलर, क्या बनेगा? एंगुलर स्पीड बनेगा बेटा। एंगुलर स्पीड किससे डिनोट किए थे हम लोगों ने? वी से। यहां पे किससे डिनोट करेंगे? ओमेगा से। क्या ये है? इसको क्या बोलेंगे? ओमेगा। ये रहेगा ओमेगा, ठीक है। अब फॉर्मूला बताइए क्या बना था? V इज इक्वल टू डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। तो ओमेगा क्या बनेगा? डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। मतलब ये क्या है? थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल बाय टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल इज व्हाट? टी। उसका बना था मीटर पर सेकंड। तो ये क्या बनेगा? हाँ बोलो, रैड। तो इसको फिलहाल तो अपन डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी लिख कर छोड़ देंगे। क्या बनेगा यूनिट? रैड पर सेकंड। कौन सी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी है सर, क्योंकि द पार्टिकल इज मूविंग और रोटेटिंग इन 120 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। किसकी बात किया मैंने? मैग्नीट्यूड की बात की। तो क्या हुआ? ओमेगा बताया। लेकिन मैंने बोला 120 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। किसकी बात करेंगे? ओमेगा बार की बात करेंगे। मतलब क्या बनाइए? एंगुलर, बोलो, एंगुलर वेलोसिटी। तो वो अगर v था तो उसका v बार बना। ये अगर ओमेगा है तो ये क्या बनेगा? ओमेगा बार। तो ये क्या बनेगा? थीटा बार बाय डेल्टा टी। क्लियर है? इसका भी यूनिट क्या बनेगा देन? रैड पर सेकेंड। ये क्वांटिटी कौन सी? वेक्टर। बहुत बढ़िया। अब लास्ट में बनाओ, क्या बताए हम लोगों ने? कौन सी, किसकी बात की थी बोलो?
एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग डिनोट करेंगे बेटा अल्फा बार से। किससे? अल्फा। ये आपने फैन की वगैरह कंपनी का नाम सुना होगा अल्फा, ये यहां से ही आया है, क्योंकि वो क्या करता है, फटाक से रोटेट करता है और उससे एक्सेलरेशन ज्यादा होती है, उसकी वजह से उसने नाम दिया होगा। बोलो अल्फा बार इज इक्वल टू क्या बना? उसमें क्या था? डेल्टा वी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या बनेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा? ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाय टी। उसका बना था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका क्या बनेगा? रैड पर सेकेंड स्क्वायर। ये यूनिट कौन सा रहेगा? क्वांटिटी कौन सी? ये आपकी वेक्टर ही रहेगी, इसको भी डायरेक्शन होगा और ये भी मतलब ही होगा। फैन की स्पीड घट रही हो और फैन की स्पीड बढ़ रही हो तो उसके हिसाब से उसका डायरेक्शन होगा, जो हम लोग सर्कुलर मोशन में देखेंगे कैसे अपवर्ड और कैसे डाउनवर्ड हुआ करता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इसी में काइनेमेटिक इक्वेशन के बारे में। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखना, जो इक्वेशंस आपने लीनियर के लिए बनाए, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी के लिए बनाए, वही इक्वेशंस अब फटाफट बोलो इसके लिए भी बनाएंगे। इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे? ओमेगा। ये वी फाइनल था, फाइनल वेलोसिटी, तो क्या इसको क्या लिखेंगे? ओमेगा फाइनल। ये इनिशियल वेलोसिटी मतलब ओमेगा इनिशियल। ये था हमारा बेटा एक्सेलरेशन, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? अल्फा। टी को क्या होगा? टी ही होगा। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखेंगे? थीटा। तो जहां पे ये चीजें आपको दिख रही है उसी को चेंज करके बताओ कैसे लिखेंगे, फटाफट बोलते चलो बेटा तीनों इक्वेशन। हाँ, ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। वेरी गुड। बताओ, इसको देखने की जरूरत नहीं, उसको पकड़ो, इसको छोड़ दो इधर। बोलो थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वेयर। वी स्क्वेयर मतलब ओमेगा फाइनल स्क्वेयर, यू स्क्वेयर मतलब ओमेगा इनिशियल स्क्वेयर प्लस ट्वाइस एस मतलब ट्वाइस अल्फा थीटा। तो ये रहे तीन काइनेमेटिक इक्वेशन, किसके लिए? एंगुलर के लिए। आई बात समझ में? कंसेप्ट समझ में आया? तो इस तरह से ही तो इसका काम हमको आने वाला है रोटेशनल डायनामिक्स वगैरह। तो ये सारे बेसिक जो है हम लोगों ने जो 9th में सीखा उसी को हम लोगों ने एक बार फिर से रिवाइज किया। अब इसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इसके ऊपर की इक्वेशंस, ऑब्जेक्ट ऊपर गया ऑब्जेक्ट नीचे आया, इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे? डिटेल चर्चा करेंगे, उसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इवन दो ये तीन इक्वेशंस कैसे बनाए गए थे उसको ग्राफिकली भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसको दो मेथड्स है, ग्राफिकल मेथड एज वेल एज कैलकुलस मेथड। दोनों भी मेथड से इसको क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? सॉल्व करके बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एक वाइड हमारा कंसेप्ट है काइनेमेटिक्स का, और इसी कंसेप्ट को हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे और डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। थैंक यू वेरी मच।